हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मई से 31 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि, सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे। फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देख लेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे। फिर मैं नो कॉन्टैक्ट का बताऊंगी कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप लोग हो तो वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे और आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन में होगा क्या, वो भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले वृषभ राशि टॉरस, आपकी फीलिंग्स देखते हैं 16 से 31 मई के बीच में क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। चैरियट, टॉरस एंड सन। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, डिसेप्शन। तो टॉरस, आपके लिए जो कार्ड्स निकल गए हैं सन एंड चैरियट के कार्ड सबसे पहले, और ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि फ्रेश बिगनिंग आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। देखिए, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि फ्रेश बिगनिंग आप या तो अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं या फिर आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग है वृषभ राशि, सबकी सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी। पता नहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, बात हो रही है नहीं हो रही है, उसी के हिसाब से फ्रेश बिगनिंग होगी। क्योंकि अभी तो मैं पार्टनर के भी कार्ड्स निकालूंगी, फिर आउटकम देखेंगे, नो कॉन्टैक्ट का देखेंगे। लेकिन ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक फाइनल फैसला लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाह रहे हैं। अगर देखिए कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि चलो यार, लड़ाई झगड़े खत्म करते, पार्टनर को एक मौका देते हैं और उनके साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपनी शर्तों पे ही आगे बढ़ेंगे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी रहेंगे। मतलब अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे, आपको क्या सही लगता है आप उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे और अपनी लाइफ में, अपने करियर, अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ ही आप फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो भी डिसीजन, देखिए यहाँ पे एक कार्ड बोल रहा है कि कोई डिसीजन चॉइस लेनी है आपको। हो सकता है ये रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, कोई और इंसान है, करियर है, फैमिली है, तो कोई चॉइस भी आपको लेनी है। लेकिन आप अपना माइंड बड़ा पक्का कर रहे हैं, क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ नहीं लग रहा, आपको सब कुछ पता है और आप फाइनल वही चीज़ें करेंगे जो आपको सही लग रही है। आप किसी दबाव में आके कुछ फैसला नहीं लेना चाहते हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी रहेंगे और आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़े से आपकी तरफ से ईगो इश्यूज भी रहेंगे वृषभ राशि। तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि एक फ्रेश बिगनिंग आप ज़रूर करेंगे, चाहे आप इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। अगर रहेंगे तो आप थोड़े से अपनी शर्तों पे रखेंगे चीज़ों को। अगर आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर आपको लगेगा भी निकलते हैं, मूव ऑन करते हैं। डिसेप्शन का कार्ड एक दो चीज़ें ये ज़रूर बोल रहा है कि कहीं न कहीं आपको डाउट्स हैं आपके पार्टनर के ऊपर। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। या हो सकता है, देखिए डिसेप्शन का कार्ड आपका है टॉरस। अब हो सकता है आपके ही मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। अभी मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ टॉरस का ये भी रह सकता है कि आपके थोड़े से मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। कई बार होता है ना, सिचुएशंस को ठीक करने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए इंसान को थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी करनी पड़ती है, जानबूझकर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है। कि हो सकता है सिचुएशंस को ठीक करने के लिए आपको लग रहा है कि जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया आपको भी वही लेसन उनको सिखाना है। एक तो ये चीज़ें हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपको अपने पार्टनर के ऊपर डाउट है कि भी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो आपके अलावा भी किसी से बातचीत करते हैं या वो कुछ चीज़ें आपसे छुपाते हैं, जो वादा करते हैं उसको निभाते नहीं। तो थोड़े से आपको डाउट्स हैं आपके पार्टनर के ऊपर। आपको ये पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए रह सकती है। तो ये है आपकी खुद की फीलिंग्स टॉरस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी। ट्रू लव, ट्रस्ट। आपके पार्टनर का ट्रू लव का कार्ड आया, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो देखिए आपके पार्टनर को तो ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं। ये प्यार सच्चा है, ये मोहब्बत सच्ची है, मतलब उनके मन में आपके लिए सच्चे वाला प्यार है और वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में एक कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, चीज़ें आगे बढ़ें, नेक्स्ट लेवल पर जाएं। टॉरस, आपके पार्टनर की ऐसी सी फीलिंग्स हैं। लेकिन आपके पार्टनर के लिए उनका करियर भी इम्पॉर्टेंट है।
करियर उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करियर का मतलब उनकी जॉब, उनका बिज़नेस, उनका पैसा, उनकी अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई भी हो सकता है, या फिर जो भी वो काम करते हैं, अगर वो घर पे रहते हैं तो घर के कुछ काम है, तो मतलब जिस जो उनके शौक हैं, जो उनकी हॉबीज़ हैं, उनके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हो, चीज़ें आगे बढ़ें, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएँ और चीज़ें इस रिलेशनशिप में ठोस हों, मजबूत हों, मतलब वो आप कमिटमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े-से सेल्फिश भी हैं, टॉरस ये भी है। वो जो भी चाहते हैं वो अपने हिसाब से ही चाहते हैं। कई बार होता है ना कि कुछ लोग दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। मतलब दोनों हाथ में लड्डू मतलब अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है तो उनको लगेगा कि आपके साथ भी सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भी आपके साथ भी वो रहेंगे, लेकिन अगर वो उनकी फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनका करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट है या उनकी लाइफ़ में कोई और इंसान है, तो वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये होता है कि उनको दोनों चीज़ें चाहिए, आप भी आपके साथ भी रहना है, दूसरे के साथ भी रहना है, यानी कि करियर के साथ भी रहना है या किसी इंसान के साथ या फैमिली के साथ भी रहना है। तो इस तरीके की सिचुएशंस है। वैसे आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ चीज़ें सही रहें, लेकिन आपके पार्टनर के लिए बाकी लाइफ के एरियाज़ को वो इग्नोर भी नहीं करना चाहते हैं सिर्फ़ आपकी खातिर। तो आपके पार्टनर बड़े प्रैक्टिकल हैं और रियलिस्टिक हैं, तोल-मोल कर चीज़ों को ज़्यादा चलते हैं, हिसाब-किताब से ज़्यादा चल रहे हैं टॉरस आपके पार्टनर, ये चीज़ें हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है ना, मैंने जैसे बोला कि वो शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं है कि वो बाकी लाइफ़ के एरियाज़ को छोड़कर सिर्फ़ आपकी तरफ इमोशनल होकर आ जाएँगे। वो इमोशंस हो में बह के, भावनाओं में बह के कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते हैं। सही तरीके से चीज़ों को डील करके रखना चाहते हैं कि आपके साथ भी चीज़ें ना खराब हो और उनकी फैमिली के साथ, उनके करियर के साथ या किसी और के साथ भी खराब ना हो। तो इस तरीके से वो चीज़ों को डील करें। थोड़ा-सा मैं ये बोल सकती हूँ मतलब ही है आपके पार्टनर, सेल्फिश कह सकती हूँ। आपके पार्टनर का ये भी है कि थोड़े-से कन्फ्यूज़न में भी हैं, डिसीज़न चॉइस ले नहीं पा रहे हैं। टॉरस, सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर के पास हो सकता है या तो ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा है या आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं। अब देखिए, ऑप्शन चॉइसेस का मतलब ये नहीं होता कि उनकी लाइफ में कोई इंसान है। हो सकता है वो अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है वो अपने घर वालों की तरफ, फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और इंसान है, वो उसके साथ बातचीत कर रहे हो। तो ये कार्ड बोलता है कि काफ़ी सारी ना चॉइसेस है, जैसे ये कप बने हुए हैं अलग-अलग, इसमें अलग-अलग चीज़ें हैं। तो इसका मतलब है कि उनको कभी एक पहली वाली चीज़ अच्छी लग रही है, फिर उनको नहीं लगता कि नहीं-नहीं दूसरा कप ज़्यादा अच्छा है, तो वो देखते हैं। फिर उनको दूसरा अच्छा लगता है, उनको लगता है नहीं-नहीं कुछ और देखते हैं। तो वो ना अपना माइंड इधर-उधर उनका ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है, फ़ोकस नहीं कर पा रही है। कभी उनको एक चीज़ सही लग रही है, कभी उनको दूसरी चीज़ सही लग रही है, कभी उनको तीसरी चीज़ सही लग रही है। तो इस तरीके की चीज़ें रह रही हैं। एंड क्लैरिटी थोड़ी-सी कम दिख रही है। इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, सपने बड़े-बड़े देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एंड ट्रस्ट का कार्ड यही बोलता है कि उनको ना फेथ के ऊपर वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं, ट्रस्ट के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी डिसीज़न तो ले नहीं पा रहे हैं, तो जो चीज़ें जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं और जो सिचुएशंस जैसी चल रही है उसको गोइंग विद द फ्लो की तरह वो चल रही हैं। यानी कि वो चीज़ों को रोकना नहीं चाहते हैं, जैसी सिचुएशंस चल रही हैं, जैसे हालात चल रहे हैं, वो उसके साथ ही अभी चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं टॉरस, ये तो होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। टॉरस और उनके पार्टनर में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा, ये 15 दिन कैसे रहेंगे? नो कॉन्टैक्ट में 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, इस टाइम पीरियड पे टॉरस जिनकी बात बंद हुई हुई है, वहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन सी बनी हुई है। ये दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि एक स्टक रहेंगी चीज़ें, कन्फ्यूजन में आप लोग रहोगे। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ना आप लोग मूव ऑन कर पा रहे हैं। आप लोगों को लगेगा कि चीज़ें ना स्टक हो गई हैं या आप लोग खुद ही स्टक हो गए हो। बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। चाहे हाथ, आप लोगों को लग सकता है कि आप लोगों के ना हाथ-पैर बंधे हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। ओवरथिंकिंग हो सकता है चल रही है। ओवरथिंकिंग मतलब माइंड से पार्टनर नहीं निकल पा रहे। चीज़ें तो दिमाग में बहुत चल रही हैं, लेकिन करना चाहते हो उसको, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो। अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हो। सिचुएशंस आपकी उतनी फेवरेबल नहीं है या जो भी है, कन्फ्यूजन बना हुआ है अभी इस सिचुएशंस को लेकर, और थोड़ा-सा नेगेटिव भी हो रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, और कभी रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो, कभी आप लोगों को लग रहा है कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बोल रही हूँ। कभी आप लोगों को लग रहा है बात कर लेनी चाहिए, कभी आप लोगों को लग रहा है रहने दो, कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, रहने देते हैं। कभी आप बड़े पॉजिटिव हो जाते हो। मतलब इन 15 दिन में ऐसा रहेगा कि कभी-कभी आप लोगों को लगेगा कि बड़ा सब कुछ सही हो गया, 1-2 दिन के लिए बड़ी खुशी रहेगी, फिर आप कम एनर्जी लेवल कम हो जाएगा।
तो थोड़ी सी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आप लोगों में रहेगी। कभी आप लोगों को लग रहा है रिलेशनशिप में रहते हैं, कभी लगता है मूव ऑन करेंगे, तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही रहेगा। ये कार्ड भी यही बोलता है डिसीजन चॉइस लेनी है, या तो आपको लेनी या पार्टनर को, लेकिन नहीं ले रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो, हाँ और ना में थोड़ा सा फंसे हुए हो, स्टक रह रहे हो, और अप एंड डाउन थोड़ी सी चीज़ें हो रही हैं, इन एंड आउट थोड़ी सी सिचुएशंस हो रही हैं। तो ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि अभी ये टाइम पीरियड पे ज़्यादा कम्युनिकेशन की उम्मीदें मत लगाना कि आप लोगों में बातचीत होगी। अगर बातचीत हो भी गई तो सिचुएशंस अभी संभलेंगी नहीं, मतलब सिचुएशंस आपके फेवर में अभी नहीं जाएंगी कि आप लोग सोच रहे हो पार्टनर से बात हुई तो सब कुछ सही हो जाएगा। अगर बात होगी तो और कन्फ्यूजन और उलझन थोड़ी सी बढ़ ही जाएगी। तो बेटर है अभी जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अभी क्योंकि 15 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे, 15 दिन आप लोगों के। और अगर किसी चीज़ को लेकर आप लोगों को लग रहा है आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर है कि अभी चीज़ों को गॉड के ऊपर छोड़ दे, सरेंडर कर दे। और ये कार्ड आपके लिए आया हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो कहीं ना कहीं हो सकता है टॉरस आप लोगों की फैमिली इश्यूज के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों में हो रहे हैं। तो फैमिली इश्यूज या तो आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में, यानी कि घर परिवार को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर, किसी इंसान को लेकर कुछ इश्यूज आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रही है, या फिर हो सकता है कि रिलेशनशिप में इश्यूज फैमिली के कारण हो रहे हैं, यानी कि आपकी फैमिली के साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या आपके पार्टनर की प्रॉब्लम अपने घर वालों के साथ चल रही है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो कार्ड्स बोल रहे हैं अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, उसको हील करें, उसको सॉल्व करें, उसको रिजॉल्व करें, तभी चीज़ें सही होंगी। यानी कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस अभी रिलेशनशिप में मत ले। जो फैमिली मैटर खराब हुआ है या कोई प्रॉब्लम चल रही है फैमिलीज के कारण, उसको सॉल्व करें, फिर ही बाद में रिलेशनशिप के बारे में सोचें कि आपको क्या करना है। तो ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में। ये 15 दिन कैसे जाएंगे, आउटकम क्या रहेगा। अब ये आउटकम जो है जिन लोगों की बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, ये थी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन जो मैंने निकाली है। ये है जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे टॉरस और उनके पार्टनर के बीच में। तो वहाँ पे सिचुएशंस अच्छी दिख रही हैं टॉरस। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। वेडिंग। देखिए जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है वृषभ राशि, वहाँ पे सिचुएशंस अच्छी रहेंगी। खास करके आप लोगों के जो 16 मई से लेकर 22 या 23 मई का टाइम है, ये बहुत फेवरेबल रहेगा। क्योंकि देखिए वेडिंग और 2 ऑफ कप्स के कार्ड है, काफ़ी लोगों का हो सकता है, मैं सबका नहीं बोलूँगी क्योंकि 15 दिन की रीडिंग में हर किसी के लिए एक जैसी सिचुएशंस नहीं मैच होंगी। तो देखिए काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों की या तो शादी हो रही है या शादी की बातचीत चल रही है, आप लोग एक दूसरे को अपने घर वालों से मिला रहे हो। ये सबके लिए नहीं है, फिर से बोल रही हूँ, जिनकी बात हो रही है ये उन लोगों के लिए है। या फिर कुछ लोगों में हो सकता है कि आपस में ही आप लोग शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, एंगेजमेंट को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ बातचीत कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो, या आपस में कर रहे हो, या फिर इन चीज़ों को लेकर घर परिवार में कुछ बातचीत हो रही है। ये मतलब इस तरीके की चीज़ें रह सकती है, और बहुत ही कम लोगों के लिए रहेगा। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है आपकी फैमिली में या किसी फ्रेंड की हो सकता है टॉरस, आप शादी अटेंड कर रही हैं या आपके पार्टनर अटेंड कर रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी अलग रहेगी। लेकिन जो भी है, अगर मनमुटाव चल रहे थे तो मतलब मनमुटाव का मतलब कि जैसे हो सकता है थोड़े टाइम से आप लोग वो एक आधा दिन बात कर रहे थे, फिर एक आधा दिन नहीं कर रहे थे, एक आधा दिन कर रहे थे, फिर नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अच्छा टाइम रहेगा, कुछ बेटर रहेंगी चीज़ें। एंड शादी को लेकर कुछ पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। अब या तो शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, या फिर उससे रिलेटेड डिस्कशंस हो रही है, बातचीत हो रही है आप दोनों में, ये चीज़ें हो सकती हैं। ये है उन लोगों का जिनका अच्छा चल रहा है। और जिन लोगों की शादी हुई है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो उनमें 7-8 दिन पहले काफ़ी अच्छे जाएंगे, आप दोनों में काफ़ी प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए रहेगा। लेकिन 23 मई से लेकर 23 नहीं 24 मई से लेकर 31 मई के बीच में यहाँ पे इश्यूज तो नहीं है, ये इश्यूज का कार्ड नहीं है। कार्ड ये बोल रहे कि जो एक एक्साइटमेंट, एक प्यार है ना, वो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। हो सकता है आप लोगों में से किसी एक इंसान की सेहत अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप लोग अपनी अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। या आप दोनों की फैमिली में से किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ये भी एक चीज़ हो सकती है टॉरस, कि हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, इसके कारण ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ। और
आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा-सा ना अभी 24 से 31 मई के बीच में कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं करना, पार्टनर नहीं करना, थोड़ा-सा ना अभी पीछे भी हटना चाहिए, थोड़ा-सा अपने ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में घुसना नहीं चाहिए। तो थोड़ा-सा आप लोग रेस्ट और रिलैक्स भी करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हो, कम बात कर रहे हो क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि ऑलरेडी हमने पहले 7-8 दिन सिर्फ़ रिलेशनशिप पे दिए हैं, अब थोड़ा-सा और कामों पे भी ध्यान देना चाहिए, तो बेटर है थोड़ा-सा कम बात करते हैं। तो सोच ज़्यादा रहे हो सकता है कोई प्लानिंग दिमाग में चल रही है, कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है जिसके बारे में आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा-सा ना कम बात करें तभी फ एक कन्क्लूज़न पे आएँगे, तभी एक फ़ैसले पे आएँगे। तो इस टाइम पीरियड पे थोड़ा-सा किसी चीज़ का वेट कर रहे हो या फिर कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है जिसके बारे में सोच रहे हो, गहराई से सोच रहे हो। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड यही बोलते हैं कि आप लोग ना अलर्ट एंड कॉशियस होकर भी चल रहे हो। जो भी आपको करना है, आप समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप लोग कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। जो भी आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है या जो भी आपको सिग्नल मिल रहे हैं, साइन्स मिल रहे हैं आपके आस-पास से कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी सिक्स्थ सेंस आपको क्या बोल रही है, आप लोग उसको फ़ॉलो करके ही कुछ करना चाहते हो। इसीलिए जब भी इंसान अलर्ट एंड कॉशियस हो जाता है ना, तो वो थोड़ा-सा एक्शन मोड में कम रहता है, तो वो आपकी चीज़ें रहेंगी क्योंकि हो सकता है कोई डिसीज़न चॉइस लेनी इसलिए ऐसा कर रहे हो या फिर वैसे ही आप थोड़ी कम बात कर रहे हो। तो ओवरऑल जिनकी बात हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वो पहले 7-8 दिन अच्छे रहेंगे, उसके बाद थोड़े से स्लो हो जाएँगे आप लोगों के टॉरस, ये चीज़ें रहेंगी। तो ये है आप लोगों की रीडिंग, अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।